मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5 ऑक्सफोर्ड एडवांटेज से पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुंदरलाल बहुगुणा एक साक्षात्कार। बच्चों, साक्षात्कार का अंग्रेजी अनुवाद है इंटरव्यू। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। सुंदरलाल बहुगुणा एक जानी मानी हस्ती है। आप सभी जानते होंगे कि पेड़ों को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से आंदोलन किए गए। उनमें एक चिपको आंदोलन प्रमुख है, जो खास तौर पर वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था, और इसमें सबसे अहम भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा जी ने निभाई थी। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके मुख्य बिंदु जानते हैं। पर्यावरण बचाकर ही हम एक सुरक्षित संसार बना सकते हैं, क्योंकि यदि पर्यावरण नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। प्रकृति के संरक्षण के लिए कई आंदोलन चलाए गए और कई लोगों ने अपना पूरा जीवन इस संघर्ष में झोंक दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। जल, जंगल, जमीन, इनसे जुड़ा है हमारा वर्तमान और भविष्य भी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा का यह विचार उनके इस साक्षात्कार से साफ घोषित होता है। आइए पढ़ें। सुंदरलाल बहुगुणा जी पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों में प्रसिद्ध हैं। उनके एक इंटरव्यू से इस सब के बारे में आइए क्या पता चलता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा निष्ठा, समर्पण और दृढ़ता को जीवन का आधार मानते हैं। निष्ठा का अर्थ है पूरी ईमानदारी से किसी काम के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर, और दृढ़ निश्चय वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। बचपन से ही मानव कल्याण की लौ उनके मन में जग गई थी, अर्थात वो समाज के कल्याण की बातें हमेशा करते रहते थे। उन्होंने जनता की सेवा करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अपने अनुभवों से भी श्री बहुगुणा ने पाया कि पहाड़ों के सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण को लालच और भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है। उन्होंने देखा कि पेड़ों को लगातार काटा जाना और सिर्फ इमारती लकड़ी के पेड़ों को रोपा जाना पहाड़ के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने वर्ष 1973 से 1975 के दौरान 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी पद यात्राएं की और पेड़ों को बचाने के लिए पहाड़ वासियों को प्रेरित किया। प्यारे बच्चों, बहुगुणा जी ने देखा कि पहाड़ पर रहने वाले लोग वो इस बात से अनजान हैं और सिर्फ इमारती लकड़ी को ही पहाड़ों पर उगाया जा रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर पेड़ ज़्यादा कटेंगे और सिर्फ इमारती लकड़ी ही उगाई जाएगी तो बाकी सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, और इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उनका कहना था कि हमेशा एक ही प्रकार की खेती न की जाए, सिर्फ इमारती लकड़ी नहीं उगाई जाए, बल्कि पेड़ पौधे, अन्य अनाज और ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार की खेती की जाए, ताकि पहाड़ पर सारी चीज़ें पैदा हो सके। उन्होंने इस बात का विरोध करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलकर एक यात्रा की और पेड़ों को बचाने के लिए पहाड़ वासियों को प्रेरित किया। उन्हें समझाया कि अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो
सभी का जीवन समाप्त हो जाएगा। उनसे प्रेरित पहाड़वासी स्त्री पुरुष सभी बच्चे पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए और पेड़ों को काटे जाने से बचा लिया। उनका यह कार्य चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज वे तेजी से कटते जंगलों, बड़े बांधों से होने वाले नुकसानों और पहाड़वासियों के घर, जमीन, जंगल छीने जाने के विरुद्ध कार्यरत हैं। अर्थात जब उन्होंने पहाड़वासियों को, पहाड़ पर रहने वाले लोगों को प्रेरित किया तो लोग समझ गए कि बिना वृक्षों के हमारा जीवन संभव नहीं है। तब उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, चाहे वो स्त्री थी, पुरुष थे या फिर बच्चे थे, वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए और यही आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया। वे आज भी बड़े बड़े बांधों से होने वाले नुकसान, पहाड़ पर रहने वाले लोगों के घर, जमीन, जंगल, ये सब छीने जाने के विरुद्ध कार्यरत हैं, अर्थात काम करते हैं। अब पहाड़ पर रहने वाले लोगों का, उनकी जमीन या उनका घर क्यों छीना जाता है? इसलिए ताकि वहां पर सिर्फ इमारती लकड़ी उगाई जा सके। और बच्चों, इमारती लकड़ी क्या होती है? जिससे फर्नीचर बनता है, मेज, कुर्सी, सजावट का सामान, सिर्फ ये चीजें बनती हैं। अब आप ये देखो, अगर पहाड़ पर रहने वाले लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होगा या फिर वहां पर सिर्फ एक ही चीज उगेगी, वो भी इमारती लकड़ी, तो क्या होगा? अगर वहां पर सिर्फ पेड़, ऐसे पेड़ उगेंगे जिनसे सिर्फ फर्नीचर बनाया जाता है, तो वो लोग क्या खाएंगे? उनको खाने के लिए सारा सामान समतल मैदानी क्षेत्रों से मंगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो उनकी जीवन यापन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। इसीलिए बहुगुणा जी आज भी पहाड़ पर रहने वाले लोगों के साथ में उनको अच्छे से काम करते हैं, उनके साथ में, उनके विरुद्ध नहीं है, बल्कि उन लोगों के विरुद्ध है जो उनका नुकसान करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके इंटरव्यू के कुछ भाग। प्रस्तुत है उनके साक्षात्कार के कुछ अंग। अब साक्षात्कारकर्ता कौन है? इंटरव्यूअर। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना इंटरव्यू में, वो है साक्षात्कारकर्ता। साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, आप बड़े बांधों के बारे में क्या राय रखते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा कि मैं तो बड़े बांध का विरोध करता हूँ। देखो क्यों विरोध करा उन्होंने अब? क्योंकि अगर कोई छोटा बांध होगा और उससे अगर वो बांध टूट गया तो थोड़ा पानी आएगा, है ना, थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन जितना बड़ा बांध होगा और जब वो टूटेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए श्री बहुगुणा जी ने कहा, मैं उनका विरोध करता हूँ। बड़े बांध जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं। उनकी आयु भी ज़्यादा नहीं होती, मगर जहाँ नदियों का जल इकट्ठा होता है वहाँ छोटे छोटे बांध बनाना फिर भी सही है, क्योंकि यहाँ पेड़ पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे उसे प्रकृति में छोड़ते रहते हैं। बड़े बांध हानि ज़्यादा पहुँचाते हैं। अब जो छोटे छोटे बांध होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ा पानी होगा, वो ज़मीन उसको सोख लेगी, फिर ज़मीन में भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन बड़े बांध क्या होंगे? वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फिर साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि पूर्वोत्तर में पर्यावरण व्यवस्था के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब ये पूर्वोत्तर है, पूर्व और उत्तर दिशा। पूर्वोत्तर, वो पूर्व में क्या है? पूर्व और उत्तर दिशा में क्या है? वहां पर हिमालय है। तो बहुगुणा जी ने क्या कहा? हमें हिमालय को बचाने के लिए एक नीति की ज़रूरत है। हमें इमारती लकड़ी, टिम्बर, उसको टिम्बर बोलते हैं ना, तो इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को नहीं रोपना चाहिए, बल्कि भोजन और रेशे के लिए पेड़ों को रोपना चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लकड़ी उगाओ, बल्कि पेड़ पौधे, भोजन, ऐसी चीज़ें भी उगाओ कि जिनसे तुम्हें और भी चीज़ें मिल सके। ऐसे पेड़ों को लगाने पर जोर देना चाहिए जिनसे बीज और मेवे पैदा होते हों।
या चारा और रेशे मिलते हों। हमें पूरे पहाड़ को घने जंगलों से ढक देना चाहिए। हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे मिट्टी और पानी बढ़े। आखिर मिट्टी और पानी ही हमारी असली पूंजी है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना चाहिए। साथ ही रासायनिक उर्वरकों या केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। अब रासायनिक उर्वरक क्या हैं? जो खाद वगैरह हैं, वो यूरिया खाद या पेस्टिसाइड्स, ये क्या करते हैं? ये फसलों की पैदावार को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन उतना ही साथ में नुकसान भी तो करते हैं ना। आपने देखा होगा कि अगर हम घर में कोई चीज़ उगा रहे हैं और उसमें हमने यूरिया वगैरह नहीं डाला तो उसका स्वाद अलग होता है, क्योंकि वो हमारे लिए कम हानिकारक होती है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमें पेड़ों को ज़्यादा बचाना चाहिए? प्यारे बच्चों, क्योंकि पेड़ों से वर्षा होती है। पेड़ जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा वर्षा होगी। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। साक्षात्कारकर्ता ने फिर से पूछा, हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? पर्यावरण के प्रति हम कैसे ज्यादा सचेत हो सकते हैं? तो बहुगुणा जी ने उत्तर दिया, हम लोगों को प्रकृति से दूर ले जा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर ले जाना। हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। जैसे हम चीनी खाते हैं, ज्यादा बेहतर है शहद खाना। हमें स्वाद के लिए नहीं बल्कि भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए। साथ ही रासायनिक उर्वरकों या केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा केमिकल होंगे उतनी ही वस्तुओं की शुद्धता कम होती चली जाएगी। फिर साक्षात्कारकर्ता ने कहा, टिहरी बांध के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्यारे बच्चों, गढ़वाल क्षेत्र में 2 स्थान हैं, एक पौड़ी गढ़वाल, एक टिहरी गढ़वाल। तो वहाँ टिहरी बांध बना हुआ है उस गढ़वाल क्षेत्र में। तो बहुगुणा जी ने उत्तर दिया, टिहरी बांध तो बन चुका है, पर मैं सलाह देता हूँ कि इसे आधा ही भरा जाए। यदि यह बांध टूट गया तो एक बड़ा इलाका डूब सकता है। इस प्रकार श्री बहुगुणा अपने वर्षों के अनुभव से संचित समझदारी और भविष्य की दृष्टि के साथ हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब संचित का अर्थ है इकट्ठा। बहुगुणा जी कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने आज तक अपना अनुभव किया या जो कुछ समझा सीखा, वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बता रहे हैं कि हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम लें। आइए उनके शब्दों को गंभीरता से लें और एक सुरक्षित संसार बनाएं। आइए शब्द तरंग के माध्यम से कुछ शब्दार्थ जानते हैं। निष्ठा, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। पदयात्रा, पैदल चलकर की जाने वाली यात्रा। विरुद्ध, खिलाफ। संरक्षण, विशेष उपायों द्वारा रक्षा करना। भ्रष्टाचार, न्याय के खिलाफ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना। गलत कार्य या बुरा आचरण करना। कार्यरत, कार्य कर रहे या काम में लगे हुए। धन्यवाद।